जो व्यापारी है वो जीएसटी की परेशानियों से परेशान है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, उनकी पेंशनें बंद कर दी गई हैं, जो रेलवेज़ में उनकी वो कंसेशन था वो ख़त्म कर दिया गया, जो युवा हैं हमारे वो लगातार इस समय बेरोज़गारी से परेशान हैं, जो हमारा किसान वर्ग है वो जो डीएपी के खाद के रेट हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जो उनकी बिजली के बिल हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें वो मुझे कह रही हैं हमें गैस तो मिली भैया एक बारी, पर आज जो गैस का रेट है उस रेट को लेने भरवाने के पैसे आज हमारे पास गांव के आदमी के पास नहीं। भ्रष्टाचारी भी कहते हैं प्रधानमंत्री कांग्रेस को, कहते हैं ये स्कैम्स की कांग्रेस है। स्कैम तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्कैम का जवाब अभी देना बाकी है, जो अभी पेपर लीक स्कैम है उसका जवाब देना पड़ेगा। में राहुल गांधी ने हिंदुत्व पे जो बयान दिया बवाल मच गया है पूरे देश में। उन्होंने ये कहा कि जो भाजपा है वो हिंदू धर्म की ठेकेदार नहीं। जहां पर आप लगातार भाजपा के विरोध में प्रदर्शन करते थे कांग्रेस का कार्यालय, वहां पर तमाम लोग आते हैं, हिंदू संगठन आते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। वो हिंदू संगठन नहीं है, वो भाजपा के संगठन। भाजपा ने जो राम मंदिर बनाया, भाजपा का कहना है वो हिंसा करने वाले लोग बना नहीं, वो उन्होंने क्या बनाया, वो तो सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर से बना है। उसको हमारी विधानसभा चुनाव है वो जल्द से जल्द करवाए। कितनी सीटों का अनुमान लगा रहे? बीजेपी तो मुख्यमंत्री का दावा कर रही है। 400 पार के दावे करते थे, वो मेजॉरिटी मार्क भी क्रॉस नहीं कर पाए। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव जो है समाप्त हो गए हैं, नुमाइंदे जो है वो चुन लिए गए हैं, लेकिन आगे राह जो है वो विधानसभा की है और वो राह भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए कितनी आसान होने वाली है, इसी पर चर्चा करने के लिए संदीप जी हमारे साथ है। और हाल ही में अगर हम कहें जम्मू कश्मीर के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां के विकास की नब्ज टटोलने के लिए राहुल गांधी ने इनको बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो संदीप जी क्या लगता है कि एक तो चुनावी मौसम है, गर्मी काफी बढ़ रही है, सियासी पारा बढ़ रहा है, तो किस तरह से देखते हैं कितना विकास जो है पंचायती क्षेत्रों में हुआ है? देखिए जी, आप जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं पिछले 10 साल से लगभग यहाँ पर भाजपा की सरकार रह रही है, चाहे वो ऑफिशियली रहे या अनऑफिशियली रहे, उस हालात में जो हर तबके का आदमी है वो परेशान है। वो चाहे व्यापारी तबका है, चाहे ग्रामीण तबका का किसान तबका है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, हर आदमी किसी ना किसी तरह से परेशान है। जो व्यापारी है वो जीएसटी की परेशानियों से परेशान है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, उनकी पेंशनें बंद कर दी गई हैं, जो रेलवेज़ में उनकी वो कंसेशन था वो ख़त्म कर दिया गया, जो युवा हैं हमारे वो लगातार इस समय बेरोज़गारी से परेशान हैं, जो हमारा किसान वर्ग है वो जो डीएपी के खाद के रेट हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जो उनकी बिजली के बिल हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें वो मुझे कह रही हैं हमें गैस तो मिली भैया एक बारी, पर आज जो गैस का रेट है उस रेट को लेने भरवाने के पैसे आज हमारे पास गांव के आदमी के पास नहीं। तो गांव की सच्चाई जो चमक धमक भाजपा दिखा रही है, बड़े बड़े मैं देखता हूँ फ्लेक्स लगते हैं, बिलबोर्ड लगते हैं, लाखों करोड़ों रुपए उस पर खर्चे जाते हैं टैक्स पेयर्स मनी के, पर गाँव में जो गांव के लोग हैं वो आज भी बहुत परेशान हैं। मूलभूत सुविधाएं, वो कह रहे हैं पिछले 10 साल से प्रतिदिन वो मूलभूत सुविधाएं पाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन कारण क्या है? भाजपा फिर भी विजय रथ में सवार हो जाती है और यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, खासकर हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए, उनको हार का सामना करना पड़ा। आप देखिए जो इस समय हालात थे इस देश के, आज से पिछले 2-3 साल से लगातार जो एजेंसीज थे उनका इस्तेमाल किया गया। आपने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो इस्तेमाल यहाँ पे सीनियर लीडर्स पे हुआ वो आपने देखा। पूरे देश में कैसे इनकम टैक्स, सीबीआई, जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज थी उनके इस्तेमाल से भाजपा ने ये चुनाव लड़ा। यहाँ पर जो हमारा प्रदर्शन हुआ वो बहुत ही शानदार हुआ। इंडिया अलायंस ने यहाँ पे कश्मीर में 2 सीटें जीती हैं। जम्मू में जो हमारी सीटें हुई उसमें हम काफ़ी जगहों पे असेंबलीज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। जो वोट शेयर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। यानी आप टेस्ट कर रहे थे कि असेंबली में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए टेस्ट मैच ही खेल रहे थे इस समय? टेस्ट मैच नहीं था, पूरी ताकत से हमने ये मैच खेला। पर जो भाजपा की नीतियां थी, जैसे कांग्रेस पार्टी का जो अकाउंट्स थे वो सीज कर दिए गए, जो उस समय के देश के कई जगहों के चीफ मिनिस्टर्स थे उनको कांग्रेस इलेक्शन से बिल्कुल पहले जो इंडिया अलायंस के पार्टनर थे उन चीफ मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया। आज आप देख रहे हैं जब हम शायद बात कर रहे हैं तो हेमंत सोरेन जी इस समय दोबारा से चीफ मिनिस्टर का पद ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई आंसरेबिलिटी नहीं है। वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने उन्हें कोई पकड़ा, जिन्होंने उन पर वो चार्जशीट लगाई, आज उन पर दोबारा चार्जशीट लगनी चाहिए। उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए
कि कैसे आप पार्टी के संजय सिंह को जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई केस नहीं बनता, हेमंत सोरेन जी के लिए कहा कोई केस नहीं बनता, तो जवाबदेही कोई नहीं है, किसी भी तरीके की कोई जवाबदेही नहीं है। इस चीजों के इस्तेमाल से चुनाव लड़ा गया। क्या लगता है जम्मू कश्मीर में तो मोदी फैक्टर काम आया, राहुल गांधी का वो जो फैक्टर या फैन फॉलोइंग या क्रेज बहुत काम आया। आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों ने जम्मू डिवीजन की जो लोकसभा सीट थी, लेकिन भाजपा कह रही है कि जीत का ताज आपके सर पर सजा नहीं है, तो सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री भी पूछ रहे हैं ये जश्न क्यों हो रहा है, हम तो फर्स्ट आए हैं, आप तो लास्ट आए हैं। हम तो उल्टा पूछ रहे हैं उनसे कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे, होम मिनिस्टर के चेहरे पे इतना डर क्यों है, पार्लियामेंट में इतनी नर्वसनेस क्यों है? क्या कारण है कि पूरे का पूरा जो गवर्नमेंट है वो एक तरफ से हो कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दे रही थी? क्या कारण है? वो डर किस बात का है? जीत हमारी हुई है। जीत कैसे हुई है मैं आपको बताऊंगा। ये जो चुनाव था ये संविधान को बचाने का चुनाव था। ये वो चुनाव था जिस समय एक तानाशाही सरकार, जिसको अपनी ताकत का इतना गरूर था, जो उनके सांसद प्रत्याशी थे वो सरेआम कह रहे थे हमें 400 सीट किस लिए चाहिए। आप भी रूहानी जी मीडिया से हैं, आपने सुना होगा, सरेआम उन्होंने कहा हम संविधान बदलना चाहते हैं, हम संविधान बदलना चाहते हैं। वो आदमी जो गली गली ये नारे मार रहा था, मैं, मेरी गारंटी, मैं, हर समय मैं, तो मैं जो आदमी का अहंकार होता है, मैं करने पे तो भगवान भी आदमी का अहंकार। अच्छा, अगर यहाँ पर संदीप जी एक बार फिर से आप कह रहे कि चुनावी प्रक्रिया होनी चाहिए, एक बार फिर से मोदी जी का वो स्टार चेहरा आ गया, एक बार फिर से गांव की जनता ने एक बार फिर से वोट दे दी और आपको हार का सामना करना पड़ा, ऐसा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की जो जनता है बहुत ही परेशान है। आप देखिए आज लोगों के घर घर पे प्रॉपर्टी टैक्स लगा है, इतने बुरे हाल हैं। जिस आदमी ने घर के 2 गेट रखे थे, एक छोटा गेट अंदर आने के लिए, एक बड़ा गेट गाड़ी के लिए, उसके घर पे 2 प्लेटें लगा दी गई। वो आदमी परेशान होके पूछ रहा है कि 2 प्लेटें किस बात की? वो कह रहे हैं 2 गेट हैं तुम्हारे घर के इसलिए 2 प्लेटें। और जो बिजली के स्मार्ट मीटर्स लगे, जिनका नाम ही सिर्फ स्मार्ट मीटर्स है, वो किसी भी तरीके से स्मार्ट नहीं है। अभी हम लोग जब बात करते हैं, आपने देखा बिजली चली गई यहाँ पे, हमारे घर भी स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं। बिजली की दिक्कत वैसे की वैसे है। गांव देहात में बिजली 7-7, 8-8 घंटों के कट लग रहे हैं। आजकल बच्चे जो गर्मी की छुट्टियों में कुछ समय के लिए अपने घर आ रहे हैं, कोई नानी के घर जा रहा है, कोई अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रहा है, आगे इस गर्मी में वहाँ पर बिजली नहीं होती, लोग इतने परेशान हैं। हमारे जो युवा हैं आज उनकी नौकरियों को भाजपा ने, हमारे देश का जो इन्होंने कानून यहाँ पास किया, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का जो दर्जा छीना, आज उन्होंने वो सारी नौकरियां हमसे छीन ली हमारे लोकल लोगों के लिए। बाहर भाजपा के नेता बड़ी बड़ी स्पीचें देते हैं इलेक्शनों में कि हम वहाँ की नौकरियां 50% लोकल्स के लिए रिजर्व कर देंगे, 60% रिजर्व कर देंगे। और जम्मू कश्मीर में जब हमारे महाराजा ने यहाँ पे 100 की 100% नौकरियां जम्मू के युवाओं के लिए रिजर्व रखी थी, वो उन्होंने हमसे छीन। लेकिन यहाँ पर तो कहते हैं ना एक भारत श्रेष्ठ भारत, आप लोग तो अंग ही नहीं मान रहे थे जम्मू कश्मीर को। ये आप हम लोग ऐसा नहीं है आपके, हम लोग नहीं मान रहे, ये भाजपा कहती है। भाजपा के कहने से क्या होता है? ऑपोजिशन के लिए तो परेशानी हुई है 370 हटने से। मैं बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का आप जजमेंट पढ़िए जो 370 की आई है, उन्होंने ये क्लियर किया है कि ये 370 किसी भी तरह का कोई विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर को नहीं देता था, या किसी भी तरीके से भारत का अभिन्न अंग रहने से नहीं रोकता था। 370 ही वो था जब सेशन हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन जो हम सेशन डे भी जम्मू कश्मीर में मनाते हैं, वो पार्ट एंड पार्सल है 370। जैसे बाकी संविधान के आर्टिकल्स हैं वैसे वो एक आर्टिकल था, पर उसे बड़ी बड़ी उस चीजों से तोड़ना और सोचा कि उसका राजनीतिक फायदा ले पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। परिवारवाद अभी लग रहा है जम्मू कश्मीर की कांग्रेस में है। चलिए राष्ट्रीय स्तर की इतनी बात करती, जम्मू कश्मीर की कांग्रेस में नए चेहरे कब आएंगे और कब नए चेहरों को वो मौका मिलेगा? क्योंकि आप पूरे राष्ट्रीय स्तर से घूम कर आए हैं, कांग्रेस कितना बदल रही है? कांग्रेस बिल्कुल बदल रही है। मैं उसकी एक जीती जाती एग्जाम्पल हूँ। मैं गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता हूँ। मेरे परिवार में इससे पहले कोई भी राजनीति किसी भी तरह के उसमें नहीं था। मेरे पिताजी एक सरकारी नौकरी में काम करते थे और रिटायर हुए हैं। और हम जैसे लोगों को राहुल जी की लीडरशिप में काम करने का मौका मिल रहा है, स्पेस मिल रही है, जिम्मेदारियां मिल रही हैं। आज मुझे पार्टी ने यहाँ पे पंचायती राज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी है, काम करने का मौका दिया है। बहुत सारे मौके मिल रहे हैं जो भी नए युवा हैं, बहुत सारी। आप यूथ कांग्रेस हमारी देखिए, मैं यूथ कांग्रेस से पहले यूथ कांग्रेस में ही था। यूथ कांग्रेस में हर साल, हर 3 साल बाद जब हर सेशन का चुनाव होता है,
बहुत सारे नए युवा आते हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, बड़ी बड़े जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, नेशनल टीम में जाते हैं, वो सब लोग गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं। लेकिन भ्रष्टाचारी भी कहते हैं प्रधानमंत्री कांग्रेस को, कहते हैं ये स्कैम्स की कांग्रेस है। स्कैम तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्कैम का जवाब अभी देना बाकी है। अभी जल्दी ही हम उसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिमांड कर रहे हैं, फिर पता लगेगा कि स्कैम क्या होता है, कौन कौन से स्कैम हुए हैं। जो अभी पेपर लीक स्कैम है उसका जवाब देना पड़ेगा। पिछले 10 साल से सरकार उनकी है, स्कैम वो सरकारें कर रही हैं लगातार। जवाब प्रधानमंत्री देंगे कि भाजपा की जो सरकारों में स्कैम हुए हैं वो किस कारण हुए हैं और कैसे हुए हैं। लेकिन धर्म पे राजनीति करती है कांग्रेस, क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी ने हिंदुत्व पे जो बयान दिया, बवाल मच गया है पूरे देश में। राहुल जी ने तो बहुत एक क्लियर कट बात कही, मुझे नहीं लगता उन्होंने धर्म पे कोई बयान दिया। उन्होंने तो ये कहा कि वो क्योंकि खुद एक शिव भक्त है, आपने देखा होगा वो मानसरोवर यात्रा पे भी गए थे, कैलाश मानसरोवर यात्रा पे। उन्होंने तो ये कहा कि जो हिंदू धर्म है, या मैं यूं कहूँ कि हर धर्म है जो भारत का, वो प्यार सिखाता है। आप पढ़िए अहिंसा परमो धर्म, इसका क्या मतलब है। उन्होंने तो ये कहा कि हर धर्म प्यार सिखाता है, अहिंसा सिखाता है। पर भाजपा जो सरेआम इस चुनाव में धर्म की राजनीति की, मंगलसूत्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, कपड़ों से लोगों को आप पहचान जाओगे, ऐसी बातें की, तो धर्म की राजनीति भाजपा करती है। उन्होंने कहा जो आप अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार समझते हो, आप तो हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं और जो श्रेष्ठता है हिंदू धर्म की, आप तो उस पर एक पैसा भी प्रधानमंत्री ने संस्कारों पे भी सवाल उठा मेरी एक बात, आप तो एक पैसा भी उस पर खड़े नहीं उतरते। एक ये कहा उन्होंने, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो भाजपा है वो हिंदू धर्म की ठेकेदार नहीं, आरएसएस हिंदू धर्म की ठेकेदार नहीं है। लेकिन उन्होंने अगर भाजपा को कहा तो विभिन्न संगठन हिंदुत्व की जो बात कर रहे हैं, उनका गुस्सा राहुल गांधी पे क्यों फूटता है? वो कार्यालय जहां पर आप लगातार भाजपा के विरोध में प्रदर्शन करते थे, कांग्रेस का कार्यालय, वहां पर तमाम लोग आते हैं, हिंदू संगठन आते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। वो हिंदू संगठन नहीं है, वो भाजपा के संगठन है। और जो राहुल जी ने कहा कि भाजपा एक हिंसक पार्टी है, हिंसा करना उनकी प्रवृत्ति में है, ठीक है। लेकिन आप वो वहां आके वही क्या कहते हैं कि भाजपा ने जो राम मंदिर बनाया, भाजपा का कहना है वो हिंसा करने वाले लोग बना नहीं, वो उन्होंने क्या बनाया, वो तो सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर से बना है। उसमें तो प्रधानमंत्री ने एक वहां जाके प्रोग्राम को हाईजैक करने की कोशिश की, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्हें देश की जो हमारी महामहिम प्रेसिडेंट थी उन्हें वहां नहीं बुलाया, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। उन्होंने वहां पर अपने चुने हुए जो बड़े बड़े उद्योगपति मित्र थे उन लोगों को इन्विटेशन दे के, आप मुझे बताइए जब इन्विटेशन गया था, क्या किसी दलित को इन्वाइट किया था, क्या किसी गरीब को इन्वाइट किया, कि क्या किसी गांव के सरपंच को बुलाया? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, अरबों खरबों रुपए के मालिक, उन्हें बुलाया गया। और एक तरह से राम मंदिर को चुनावों के लिए इस्तेमाल करने की जो नाकाम कोशिश की प्रधानमंत्री ने, वो अयोध्या के लोगों ने भाजपा को वो सीट हरा के उन्हें दिखा दिया है कि राम जी उनसे नाराज। अब भाजपा से क्या नाराजगी क्या है? अब किस तरह से उनको जो है सामना करने वाले हो, क्योंकि चुनाव भी आने वाले और आगे कैसे बढ़ने वाले? हम तो सबसे पहले हमारी ये डिमांड है कि जो पंचायती राज के जो चुनाव हैं, जो पिछले 6 महीने से पेंडिंग है, जो 73rd और 74 अमेंडमेंट की जो ताकत कांग्रेस पार्टी ने इस देश की 3 टियर सिस्टम बना के गाँव के लोगों को दी, जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया, वो जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द करवाई जाए। जो हमारी विधानसभा चुनाव है वो जल्द से जल्द करवाए जाएं। और जैसे ही चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, हम सब पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत देंगे। आज आप देखिए डीडीसी की लोग जो चुने हुए हैं हमारे, वो कितने परेशान हैं। हर दूसरे दिन, हर देर सवेर वो जाके प्रोटेस्ट करते हैं कि जो 73rd 74 अमेंडमेंट जो उन्हें ताकतें देती है इस सिस्टम में, वो उन्हें नहीं दी गई। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, वो सब ताकतें पंचायती राज संगठनों को दी जाएंगी और हम पावर को डिसेंट्रलाइज कर देंगे। ग्राम सभाएं कराई जाएंगी, जिन ग्राम सभाओं से जो प्रस्ताव पास होंगे वैसे ही फंड उस गांव में लगाए जाएंगे। ग्राम सभा की बहुत बड़ी ताकत है। ग्राम सभा, आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो हुई थी जब लैंड एक्वायर कर रहे थे ये लोग वहाँ पे एक माइन के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि अगर ग्राम सभा ने ये प्रस्ताव पास कर दिया है कि हम जगह नहीं देंगे, कोई उस गांव से वो जगह नहीं ले सकता। ये ताकत है ग्राम सभा की। हम वो सभा की जो ताकत है वो गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, ना सिर्फ सरपंचों पंचों को, बल्कि एक एक गांव वासी को, एक एक वोटर को समझाएंगे कि आप सरपंच चुनने के बाद भी ग्राम सभा में आकर
कैसे अपनी मर्जी का विकास करवा सकते सरकार तो बनाएंगे, अकेले बनाएंगे या अलायंस के साथ हैं। ये बनाएंगे? हमारी लीडरशिप देखेगी जी, ये हमारी लीडरशिप देखेंगी। हम कुछ फायदा हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस करके यहाँ पे? बिल्कुल, वो इंडिया ब्लॉक के हमारे एक पार्टनर हैं जिन्होंने हमारे साथ यहाँ पे काम किया और उनके साथ मिलके हमने चुनाव लड़ा। वो इंडिया ब्लॉक के अभी भी पार्टनर हैं। कितनी सीटों का अनुमान लगा रहे? बीजेपी तो मुख्यमंत्री का दावा कर रही है, कह रही कि यहाँ पर ही शपथ ग्रहण हो जाएगा, यहीं पे सेलिब्रेशन कर लेंगे। इसी बात पे जो आपने पहले सवाल किया, हम खुश क्यों हैं? इसीलिए खुश हैं कि वो लोग जो अपनी एरोगेंस में 400 पार के दावे करते थे, वो मेजॉरिटी मार्क भी क्रॉस नहीं कर पाए। वो आदमी जो हर समय मोदी मोदी करता था, वो आज बड़े बड़े पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं कि मैं एनडीए का लीडर हूँ, मैं एनडीए का चुना हुआ लीडर हूँ। तो वैसे ही यहाँ पर जैसे ही विधानसभा चुनाव होंगे, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से यहाँ पे सरकार बनाएगी और हम ग्रास रूट्स लेवल पे पंचायतों में ताकत देंगे, नई लीडरशिप डेवलप करेंगे। महिलाओं को अभी हम रिसेंटली हमने यहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च किया है, शक्ति संगम, जिसमें हम जो हमारी लीडर्स हैं, जो महिला लीडर्स हैं, उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है, हम उस पर काम कर रहे हैं। मतलब जो भी कमज़ोर वर्ग है, चाहे वो जातीयपन पे कमज़ोर हो, धर्म के आधार पे कमज़ोर हो, माइनॉरिटीज़ हो वो, या फिर जो महिला वर्ग है जिनका आज बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है विधानसभाओं में, और क्योंकि उसकी जो रिजर्वेशन हमें पंचायतों में मिली है, उसके बावजूद वो खुद घर नहीं से बाहर नहीं आती। उनके जो पति हैं या उनके जो भाई हैं वही सारा काम करते हैं। इस प्रथा को हम तोड़ने पे काम करेंगे। महिलाओं को एक्टिवली हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर में। इस तरीके से हम काम करेंगे आगे। देखिए, साफ तौर पर राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा में कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आओ, और उस तरह की दुकान जो है क्या विधानसभा में, पंचायतों में या फिर नगर निगम के चुनावों में देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, या इस बार फिर से जो मोदी फैक्टर है वो हावी हो जाएगा कांग्रेस पे? क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार भाजपा के नेता ये कहते हैं कि हम मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, हमें गर्व है। कांग्रेस वालों, आप राहुल गांधी के नाम पर मांग कर देखो। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर उनके भाषण ने एक संग्राम चेड़े और स्वयं गृह मंत्री हो, डिफेंस मिनिस्टर हो और प्रधानमंत्री हो, उनको जवाब देते हुए भी नजर आए। तो वहीं से संजीदगी राहुल गांधी की भी नजर आती है। लेकिन देखेंगे जब चुनाव होगा, ये कॉन्फिडेंस लेवल जो है कितना हाई होने वाला है और जनता इनको जो है अपने दिल में घर करने देती है या नहीं करने। आप यूं हमारे सामने देखते हुए जम्मू सुहानी की रिपोर्ट। नमस्कार।